बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है अलग अलग जगहों पर। लेकिन इसी बीच वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, ऐसे में वाराणसी के जो ज्योतिष आचार्य हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली बनाई है और इस कुंडली के जरिए आने वाले साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किन किन ऊंचाइयों को छुएंगे उसके बारे में उन्होंने बताया है। क्या कुछ बताया है इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर कुंडली क्या कहती है? आने वाला समय पीएम मोदी के लिए कैसा होगा? वाराणसी के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी की कुंडली बनाई है। अगले 1 साल और उसके बाद पीएम मोदी के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, एक एक कर ज्योतिषाचार्य ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया और कहा है कि पीएम मोदी की कुंडली बहुत मजबूत है। दिसंबर 2026 से दिसंबर 2027 तक पीएम मोदी की पूरी दुनिया जय जयकार करेगी। उस समय पीएम मोदी की राजनीतिक स्थिति चरम पर होगी। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है मोदी जी की। ये कुंडली है। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। ये इनका लग्नेश है। लग्न का जो है स्वामी मंगल है और मंगल इनके भाग्येश के साथ, चंद्रमा के साथ लग्न पर बैठा हुआ है और मंगल की ही दशा चल रही है वर्तमान में। हालांकि वर्तमान में मंगल में केतु चल रहा है तो ये समय थोड़ा संघर्ष वाला है। जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा, सूर्य इनका जो है कर्म स्थान का, राजनीति स्थान का स्वामी है और जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा और वो इनको दिसंबर 26 से प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ, उस समय के बाद और लेकर के 2027 दिसंबर तक मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्र, इस समय मोदी जी का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इनकी विश्व में जय जयकार होगी। काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य रविकरण ने पीएम मोदी की कुंडली तैयार की है। ज्योतिषाचार्य रविकरण ने कहा है कि मोदी जी का भाग्य जब आएगा तो पूरा विश्व ऐसा नेता चाहेगा। नेताओं का, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर स्थित लोगों का, बड़े बड़े गुरुओं का, पीठाधीशों का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे इनकी जो है राजनीतिक स्थिति चरम पर पहुंचेगी। विश्व की जो है ये धरोहर माने जाएंगे। इनको युग पुरुष के रूप में देखा जाएगा कि ऐसा कोई नेता न आज तक हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। पीएम मोदी के जीवन में राजनीतिक चुनौतियों का असर नहीं पड़ेगा। कुंडली के मुताबिक पीएम मोदी से उनके राजनीतिक दुश्मन जितनी नफरत करेंगे, जितना विरोध करेंगे, पीएम मोदी को उससे उतना फायदा मिलेगा। इनका लग्नेश मंगल है, वही इनके शत्रु भाव का भी स्वामी मंगल है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मंगल जब अच्छा है और लग्नेश का साथ दे रहा है तो निश्चित रूप से शत्रु भी अच्छे होंगे। लेकिन वही शत्रु भाव का स्वामी इनके लिए योग कारक है। लोग इनसे जितनी शत्रुता करने का प्रयास करेंगे उतना ही ये निखर करके सामने आएंगे। उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ट्रंप ने शत्रुता दिखाने का प्रयास किया, मोदी जी को और निखार दिया, विश्व पटल पर एक चमकता हुआ सितारे की तरह जो है सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए शत्रु जितने इनका विरोध चाहेंगे, इनका बुरा चाहेंगे, इनके लिए वो राजयोग कारक ही होगा। साथ ही पीएम मोदी के स्वास्थ्य को लेकर ज्योतिषाचार्य ने कहा कि कुंडली में स्वास्थ्य बेहतर है। इसलिए जब लग्नेश स्वयं व्यक्ति का शरीर होता है और जब लग्नेश की दशा चल रही है तो लग्नेश की दशा में शरीर को किसी भी प्रकार से कोई हानि होने वाली नहीं होती है। इसलिए इस समय मोदी जी के शरीर को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई तनाव न बनाया जाए, न किसी प्रकार की कोई चिंता की जाए। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी की कुंडली बनाई है। 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि पूरी दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार विधानसभा चुनाव